जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगेन कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं मेमोरी बेस, तो उनको हम उसका सोल्यूशन हम जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z साइन 1/z एंड जी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इंटू साइन जेड, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू। लगता है पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ जेड जो है 1/z साइन 1/z, तो पूछा है कि एफ है एसेंशियल सिंगुलरिटी है, रिमूवल सिंगुलरिटी 0 पे है। उसके बाद जी के बारे में पूछा है। अब यहाँ देखिए, अगर रिमूवल सिंगुलरिटी है तो इसका मतलब होगा कि लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड ये एग्जिस्ट करेगा, राइट, फाइनाइट होगा। अगर लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड इंफिनिटिव आ गया तो पोल होगा। अगर लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। ये आपके पास जो है कंसेप्ट। हालांकि ऐसा हमने जब मॉक टेस्ट लिया है तो काफी इस पे क्वेश्चंस भी लगाया है। तो अब देख लीजिए क्या मिलती है। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड मतलब 1/z साइन 1/z, ये तो 1/0 करेंगे इन्फिनेटिव इंटू साइन 1/0 इन्फिनेटिव। और यहाँ ये ऑक्सीलेट मत लिख दीजिएगा, ऑक्सीलेट्स बिटवीन दिस नो, क्योंकि जब हम जेड के ऊपर काम करते हैं ना, तो फिर वहां साइन 1/z लिमिट जेड टेंड्स टू 0 ये हमारा बाउंडेड नहीं होता है, राइट, दिस डज नॉट बाउंडेड। लेकिन जो अगर रियल है, अगर जेड तो बाउंडेड होता है, इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिट तो हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी ना, तो ये एग्जिस्ट करेगा, राइट। नाइदर एग्जिस्ट नॉर इन्फिनिटी, मतलब क्या हो गया, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। तो ये जो जेड इज इक्वल टू 0 पे एफ का जो नेचर होगा वो एसेंशियल सिंगुलरिटी की होगी, तो पहली बात सही हो गई, रिमूवल सिंगुलरिटी कैंसिल हो गया। अब जी के बारे में बात करनी है। जी ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड मतलब 1/z साइन 1/z इंटू साइन जेड। ठीक ठाक थोड़ी गेम खेली गई है, साइन z/z इंटू साइन 1/z। अब जब हम लिमिट की बारे में बात करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड इंटू साइन 1/z, अगेन ये 1/z आपको फंसा देगा। इसकी वैल्यू तो 1 की ओर टेंड करेगी, बट ये अनबाउंडेड हो जाएगा, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन्फिनिटी भी नहीं होगी। तो इनफैक्ट ये भी मेरी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो अगर क्वेश्चन यही है, पक्का CSIR नेट में यही क्वेश्चन दिया गया है जून वाले में, जो कल एग्जाम हुआ है हमारा 26 जुलाई को, तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा और थर्ड ये मेरा सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज इक्वल टू 2ab/c, चाहे बी और सी ए के बारे में उन्होंने नहीं भेजा है क्या है, बट मुझे लग रहा है कि ए बी और जो सी है वो रियल नंबर होना चाहिए। बहरहाल वो क्या है, रिस्पांस शीट आएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो हाँ हम कंप्लीट सोल्यूशन अगेन प्रोवाइड करेंगे। तो एंड 6 इज 1 इट्स आइगन वैल्यू, मतलब ए की जो आइगन वैल्यू एक है वो 6 है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो चलिए, क्या होता है आइगन वैल्यू, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 2+c प्लस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2c माइनस ए बी, ये हमारा 0 होना चाहिए। अब कह रहा है कि लैम्डा की एक वैल्यू 6 है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ अगर लैम्डा हम 6 लिखते हैं तो ये हो गया 36 - 6 2+c प्लस 2c माइनस ए बी 0। 36 माइनस ये हो गया 12 माइनस 6c प्लस 2c माइनस ए बी 0। 36 में से 12 निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस 6c तो ये हो जाएगा -4c माइनस ए बी 0। ये रिलेशन मेरा बनता है। अब देखते हैं क्या है, तो ये तो नहीं, ये भी नहीं, अच्छा ये क्या है,
24 माइनस ए बी, तो 24 माइनस ए बी इज इक्वल टू 4c। यस, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, अगर यही क्वेश्चन नेट में है तो उसका ये जो रिलेशन जो थर्ड है ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ओवर आर सेटिस्फाइंग क्यू ऑफ एबीसी, ये जीरो है, फॉर एबीसी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें से कौन है कि ये एबीसी जीरो नहीं है बट क्यू एबीसी जीरो है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक आइगन वैल्यू जीरो या वो पॉजिटिव डिफिनिट नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट पॉजिटिव डिफिनिट, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव डिफिनिट हो गया तो फिर किसी जीरो के, नॉन जीरो के लिए जीरो तो मिलना ही नहीं है। तो अब चेक कर लीजिए, क्वाड्रेटिक का सबसे आसान रूल मैं मॉक टेस्ट में बताया था जब मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था। तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, ये वाई एक्स और एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एंड अब यहाँ हम लोग लिखते हैं जेड स्क्वायर। तो चलिए देख लीजिए पहले वाले में क्या मिल रहा है। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ हो गया आपका 1 0 0 0 0 0 0 3। तो ये तो नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव डिफरेंट सारी इसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है तो मिलना ही नहीं है, राइट? तो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला 1 0 एक्स वाई है तो -1, अगेन माइनस 0, सॉरी -1, वाई स्क्वायर है तो यहाँ 2, वाई जेड नहीं है तो 0, और यहाँ एक्स वाई है तो नहीं नहीं, सेकेंड में एक्स वाई है तो नहीं होगा, सॉरी। ये हो गया 1, और एक्स वाई है तो -1, वाई एक्स जेड नहीं है तो 0, ये -1 वाई स्क्वायर 2 है, ये 0, और ये हो गया 0, वाई जेड प्रेजेंट नहीं है तो फिर अगेन ये 0 एंड दिस इज द 3। पॉजिटिव डिफिनिट हुआ क्या, ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये हो गया 2 -1 अगेन ग्रेटर देन 0। अब इसका हम लोग निकाल लें डिटर्मिनेंट्स, तो इससे एक्सपेंड कर दीजिए, 3 हो गया, और ये हो गया 2 अगेन -1 तो अगेन ग्रेटर देन 0। ये भी मेरा पॉजिटिव डिफिनिट हो गया, तो किसी नॉन जीरो के लिए 0 नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी मेरा कैंसिल हो गया, या 3 ही लिखा, एक ऑप्शन और होना चाहिए। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन में क्या है भाई? तो ये ऐसे प्रोसेस में था, इजी क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो दिस इज द इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर अगेन यहाँ 1 हो गया हमारा, और एक्स वाई है तो ये -1, एक्स जेड नहीं है तो 0, -1 वाई स्क्वायर 2, वाई जेड है क्या एस है तो अगेन -1 0, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ अगर निकालते हैं तो 2 -1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 है ही है। अब इसका जरा निकाल लेते हैं तो 1 ये हो गया, ये हो गया 6 -1, ये +1, ये हो गया -3, उसके बाद 0। तो अगेन ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फिर ये तो नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 होगा वही सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो जो 4 ऑप्शन होगा जो भी होगा वही सही होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं जो यहाँ मिले हुए हैं ये तो सही नहीं है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं होगा कि क्यू एबीसी 0 हो फॉर एबीसी नॉट इज इक्वल टू 0। ये तीनों कैंसिल हो गए हैं, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कह रहा है कि लेट वी बी ए नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट t such that v to be linear transformation such that image of t is equal to kernel of t, then अगेन हमने मॉक टेस्ट पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और यहाँ पूछा ट्रेस ऑफ टी 0 है, डायमेंशन ऑफ वी इवन है, ये है क्या? अच्छा, यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ये था कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू न्यू ऑफ टी। इस पर खूब क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, सॉल्व भी किए थे। यहाँ ये दिया है कि इमेज ऑफ टी कर्नल ऑफ टी के इक्वल है। तो फिर अगर इमेज ऑफ टी कर्नल ऑफ टी के इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, यानी रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू न्यू ऑफ टी।
अच्छा, ये नॉन जीरो लिखा भी है। चलिए, तो ये रैंक नलिटी थ्योरम कहता है कि रैंक ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी, अगर n डायमेंशन पे हम काम कर रहे हैं तो n ये दोनों सेम है, तो रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n बाई टू, तो नलिटी ऑफ टी भी n बाई टू होगी। और यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड वन, राइट। ओके, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जब n 1 2 3 एंड आर्ट्स वन लिखेंगे तो 1 के लिए नहीं मिलेगा, 3 के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक ऑफ टी या तो 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, नंबर 1 2 3 आएगा, तो n को हालत में क्या होना पड़ेगा, n इज एन व्हाट, इवन। हो गई बातें, तो n यहाँ जो है हमारा इवन होना चाहिए, मतलब ये कि ये कंडीशंस उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए सेटिस्फाई करेगी जो हमारा इवन डायमेंशंस पे गेम हो रही है, इवन डायमेंशन पे गेम हो रही है, उसके लिए बातें सही होंगी। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू इवन दिया है तो बात 100% सही है। t कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक t इज इक्वल टू मिनिमल ऑफ t। अच्छा, यहाँ एक चीज ये देखा जाए कि अगर हम ये बात करें, ये तो पक्का हो गया कि डायमेंशन ऑफ v जो है हमारा वो n हो गया, एंड दिस इज द इवन, राइट। यहाँ कर्नल ऑफ t वही है जो इमेज ऑफ t है, राइट। तो हमें जो लगता है ना, इससे एक रिजल्ट आपका डेवलप होगा, मतलब ये वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बातें ट्रू होंगी जब टी हमारा नील पोटेंट होगा, टी इज नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स टू, राइट। बहरहाल इसको जब टाइम मिलेगा तो हम बाकायदे से इनको प्रूफ करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आप काउंटर एग्जांपल लेंगे जहां उसका इमेज टी और कर्नल टी सेम आते हैं, अगर ये हमारा रैंक ऑफ टी और न्यू ऑफ टी होता, हमने तमाम से हम मॉक टेस्ट लिए वहां दिखाया है कि अगर रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू न्यू ऑफ टी है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी। लेकिन अगर ये है, मतलब कि इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी है, तो ये इंप्लाइज करेगा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू न्यू ऑफ टी। और हमने तमाम क्वेश्चंस को इस पे सॉल्व भी किया है, और मुझे जो याद रहा कभी इसमें का क्वेश्चन एसआईआर नेट वाले पहले भी बनाए हैं। तो इसको ये अगर है तो ये इंडिकेट करेगा, बट अगर ये है तो इसको इंडिकेट नहीं करेगा। तो लेकिन अगर इमेज ऑफ टी कर्नल ऑफ टी है ना, तो वो जो ऑपरेटर होगा वो नीलपोटेंट होगा, और इसका इंडेक्स जो आएगा वो 2 होना चाहिए, राइट। अगर नीलपोटेंट ऑपरेटर हुआ तो उसका इंडेक्स 2 होगा, मतलब कि टी स्क्वायर 0 होगा। और टी आपका एन ऑर्डर का है और एन इज इक्वल टू यहाँ 2 के होगा, वेर के भी एनी नेचुरल नंबर, मतलब इवन ऑर्डर का होगा वो। टी स्क्वायर 0 हो गया, तो टी स्क्वायर 0 होने का मतलब क्या है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, तो अगर सारी आइगन वैल्यू 0 होगी तो ट्रेस इसका 0 हो जाए, राइट। ये तो मुझे मुफ्त में मिल गया था, इवन हो गया। रिजल्ट से टी कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, जैसे टी डिस्टिंक्ट आइगन कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, सब सेम आइगन वैल्यू रखेगी ये। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ टी, नहीं ये हो नहीं सकता। जैसे देखा अगर टी इज इक्वल टू, मैं ये ले लूं 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और इस काउंटर एग्जांपल को आप देख लीजिए कि यहाँ इमेज ऑफ टी जो है ना वो कर्नल ऑफ टी के इक्वल है, और यहाँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 होगा, राइट। यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स रेज टू दी पावर 4, बट मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये मेरा सही नहीं होगा, मेरे लिहाज से ऑप्शन 4 इसका सही नहीं होना चाहिए, और बाकी जो 1 2 3 है मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सही होनी चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है कि लेट टी सच दैट, अच्छा ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हो, जहां ए हमारा कोई मैट्रिक्स हो, तो टी के बारे में क्या होता है, जितने आर्डर का होता है उतने टाइम्स का हो जाता है। तो ए आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज है 1 और 2 है, तो टी की आइगन वैल्यूज क्या होगी, 2 आर्डर का है तो 2 2 हो जाता है, 1 1 होगी, 2 2 होगी, तो एक्स माइनस वन स्क्वायर और एक्स माइनस टू स्क्वायर, ये इसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। तो फिर ये सही है, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बल्ले बल्ले,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टी इज सब स्पेस ऑफ M5 आर सच दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इन टी इज इनवर्टेबल, देन व्हाट आर पॉसिबल डायमेंशन ऑफ टी। इन फैक्ट दिस इज अ रिजल्ट, वन काइंड ऑफ द रिजल्ट हियर, कि अगर हम 5 पे नहीं, यहाँ अगर हम n डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका आर्डर n है, राइट, और हम कोई इसका कलेक्शन यस कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, और एक ऐसा मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, मतलब टी में ए बिलोंग्स टू टी सच दैट अगर ए जीरो नहीं है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसके बेसिक में जो एलिमेंट आता है ना, वो सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, ये बात आप ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट। तो बेसिक में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी तो उसका डायमेंशन 1 होगा, कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे साइड से जो आपने मुझे प्रोवाइड किया था। इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप 91 40 220 336 पे हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप करिए, हम डेफिनेटली जब वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो हम लोग उसको सम्मिलित करेंगे। तो इसी के साथ अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।